साथियों, आज की प्रेस वार्ता हमने एक विशेष घोषणा के लिए बुलाई है। यूँ तो प्रदेश अध्यक्ष ने ये प्रेस वार्ता में कमलनाथ जी ने कांग्रेस की प्रदेश सरकार अगर कांग्रेस की बनती है तो एक कृषक न्याय योजना लाने की घोषणा कर दी है और आज हम लोग उसी कृषक न्याय योजना के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो मैं इस कृषक न्याय योजना के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी को बहुत बहुत आभार देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने किसानों की पीड़ा को समझते हुए, किसानों की समस्याओं को समझते हुए यह योजना लाई। जब पिछली बार कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी थी तो कांग्रेस ने किसानों का ऋण माफ़ी का एक बड़ी परियोजना लाई थी और 27 लाख किसानों का 11.5 लाख करोड़ जो लोन था वो माफ़ भी किया गया। किंतु उसके बाद खरीद फरोख्त के जरिए, षड्यंत्र के जरिए जनता के जनादेश से निर्वाचित कांग्रेस सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने गिरा दिया और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और शिवराज सिंह जी की सरकार ने वो किसानों की जो ऋण माफ़ी योजना है उसको तत्काल बंद कर दिया। आज आप देख रहे हैं कि किसानों की स्थिति प्रदेश में कैसी है। एक तरफ जब मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी के सामने शिवराज सिंह चौहान झूठ बोल देते हैं, कहते हैं किसानों की आय मध्य प्रदेश में बढ़ी है। वहीं ठीक इसके विपरीत सदन में स्वयं कृषि मंत्री एक जवाब लगाते हैं और उसमें ये जवाब में कहा जाता है, ये दिसंबर 2022 की बात है, वर्ष 2015-16 में किसानों की आमदनी 9800 रुपये प्रति माह थी जो घटकर 8300 रुपये बची। ये खुद प्रधानमंत्री जी के ही मंत्री जी के द्वारा सदन में बताया गया और वहाँ प्रधानमंत्री जी की सभा में मुख्यमंत्री साफ साफ ये झूठ बोलते हैं कि यहाँ आय में बढ़ोतरी हुई है, जबकि सत्य ये है कि मध्य प्रदेश उन 4 राज्यों में है जहाँ किसानों की आमदनी घटी हुई है। मैं आपको साथियों बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में बिजली के बिल ने किसानों को परेशान कर रखा है। बिजली की बिल की वसूली के लिए एमपी भी, जो हमारी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इतनी सख्ती बरतते हैं और इतना अत्याचार किसानों पे करते हैं, यहाँ तक कि किसानों के जो पालतू मवेशी हैं उनको तक छोड़ के उनको तक उठा ले जाने की धमकी देते हैं और उनके साथ विभिन्न किस्म के अत्याचार किए जाते हैं केवल बिल का दबाव बनाने के लिए। बीमा राशि, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं फसल बीमा, पर हकीकत यह है कि फसल बीमा के लिए आपने लाखों किसानों को मध्य प्रदेश में अपात्र घोषित कर दिया। मध्य प्रदेश में 20,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं जो बड़ा स्पष्ट आंकड़ा है, ये रिपोर्टिंग है कि 20,489 किसानों ने भारतीय जनता पार्टी के राज्य में मध्य प्रदेश में आत्महत्या की। एक तरफ शिवराज सिंह सरकार किसान सम्मान निधि की बात करती है और दूसरी तरफ उनको किसानों को जानबूझकर अपात्र घोषित कर देती है कि उनको सम्मान निधि न देना पड़े। किसानों के खिलाफ बिजली के ढेरों मुकदमे और किसान इससे हताहत है। किसान की हालत यह है साथियों कि जब उसे खाद चाहिए तो उसे खाद नहीं मिलती, जब उसे बीज चाहिए तो उसे बीज नहीं मिलती, जब उसको बिजली चाहिए तो उसको बिजली नहीं मिलती। और पहले तो आप याद करिए, मामा जी एक घोषणा किया करते थे कि मामा जब आएगा तो आपको इन्वर्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने अपने इन्वर्टर हटा दीजिए। और स्थिति ये ला दी मामा ने कि अब इन्वर्टर से काम नहीं चल रहा, अब जनरेटर लाना पड़ रहा, और जनरेटर भी किसान ना चला पाए इसके लिए उन्होंने क्या किया कि डीजल के दाम कहाँ पहुँचा दिए, महंगे कर दिए। डीजल महंगा, अब किसान ना जनरेटर चला सकता ना बिजली उसको मिल रही, कैसे किसान खेती करेगा। आप किसान की आय दुगनी करने की बात करते हो
आज के ही अखबार में मैं कहीं देख रहा था, शायद दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण, किसी में मैं आंकड़े देख रहा था कि जो धान की फसल है, एक तो वैसे भी टारगेट से उसकी आधे से कम बुआई हुई है, 40% के करीब बुआई, 52% शायद रीवा ज़िले में हुई है। और उसके बाद वो भी बारिश के कारण, जो ये असम पानी नहीं गिर रहा है, इसके कारण वो सूखने को पड़ी हुई है। किस कदर किसान की आय दुगनी हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये दावे जरूर करते हैं, पर ये सत्य नहीं है साथियों। और इन सब किसानों की समस्याओं को देखते हुए हमारे कमलनाथ जी ने एक घोषणा की है कृषि न्याय योजना की। कृषि न्याय योजना के अंतर्गत किसानों के लिए 5 सौगात, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो 5 सौगात दी जाएंगी। पहली, 5 हार्स पावर तक के स्थायी एवं अस्थायी पंप पर बिजली निःशुल्क दी जाएगी। दूसरी, मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ़ किया जाएगा। किसानों पर लगाए गए जो अन्यायपूर्ण मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएंगे। किसानों के कृषि उपयोग के पुराने बिजली के बिल, जो कृषि के उपयोग में उनके द्वारा बिजली का प्रयोग किया गया है, उसके जो बिजली के बिल हैं उनकी बकाया राशि माफ़ की जाएगी। किसानों को 12 घंटे पर्याप्त एवं निर्बाध बिजली उपलब्ध कराएंगे। जो कमलनाथ जी की घोषणा थी कि हम हर घर में 100 यूनिट तक का बिजली का बिल माफ़ करेंगे और 200 यूनिट तक का बिजली का बिल हाफ करेंगे, इसी कड़ी में आगे उनकी घोषणा है कि खेत खलिहान का बिजली का बिल अब किसान का पुराना बिल माफ़ किया जाएगा और मुफ्त बिजली का रास्ता अब साफ किया जाएगा। ये उनकी बड़ी महत्ती घोषणाएं हैं। और एक बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ करती थी कि हम अपना सच भी जनता तक नहीं पहुंचा पाते थे और भारतीय जनता पार्टी अपना झूठ भी बड़े प्रभावी तरीके से पहुंचा देती थी। इसका मूल कारण था कि भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न अवयवी संगठनों के माध्यम से उनके 36 अनुषांगिक संस्थान हैं, वो 36 अनुषांगिक संस्थान के जरिए उनके जो कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है उससे वो बड़ा प्रभावी तरीके से झूठ परोस लेते थे। आज की तारीख में यह बात बदल चुकी है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के जो 36 अनुषंगिक संस्थान है और जो उनका कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, वो कार्यकर्ताओं का नेटवर्क जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री और विधायक हैं, इनकी निष्क्रियता, इनके स्वार्थपरता के कारण निष्क्रिय हो गया। उसका भारतीय जनता पार्टी से मन उचट गया। यहाँ का कार्यकर्ता ये समझ गया कि जो संघर्ष करके हमने यहाँ मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई, उसका लाभ ना हमको मिल पाया और ना हमारे जरिए उस जनता को मिल पाया जिस जनता के पास जाकर हमने भारतीय जनता पार्टी के इन विधायकों को और इन भ्रष्ट मंत्रियों को जो हमने वोट दिलाए, वो वोट हमारे बेकार हो गए। अब हमारा चेहरा इस काबिल नहीं है कि हम जनता के बीच में दोबारा भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने जाएं। एक तरफ ये उनके कार्यकर्ताओं की हालत है और दूसरी तरफ हमारे रीवा जिले में कांग्रेस पार्टी का संगठन और मध्य प्रदेश में हमारे कांग्रेस पार्टी का संगठन इस तरीके से तैयार हो गया है कि हमारे पास प्रत्येक विधानसभा में 8 से 9 हज़ार विभिन्न सेक्टर, मंडलम, ब्लॉक और बूथ लेवल के माध्यम से हमारे पास कांग्रेस के कार्यकर्ता तैयार हो गए। तो आज हम अपना सच और अपनी भावी योजनाएं ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बीच के कार्यकर्ताओं की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से हम जनता तक अपनी बातें पहुंचाएंगे। अब जनता सच जानेगी, अब झूठ के दिन पूरे हुए। कमलनाथ जी उन लोगों में हैं जो बोलते हैं वो करते हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो अगर किसी चीज़ की घोषणा करती है तो उसको पूरा करती है। कांग्रेस ने ये हमेशा साबित किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा नहीं है कि इन्होंने 22,000 घोषणाएं की और उसमें मात्र 2,000 घोषणाएं भी इनकी पूरी नहीं हो पाई है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो ये किसान न्याय योजना है कांग्रेस की, इसको हम आपके माध्यम से, आपके समाचार पत्र, आपके चैनल के माध्यम से हम जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और ये वादा करते हैं जनता को कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो किसानों के साथ पूर्णतः न्याय होगा। धन्यवाद। अगला चुनाव हमारा
किसान और नौजवान के नाम पे हम लड़ेंगे। यहाँ के जो नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है, जो हमारा युवा बेरोजगार है, जिसके साथ घोटाले हो रहे हैं, भर्तियों में भर्ती की परीक्षा की जाती है, उसमें बदमाशियाँ की जाती हैं, घोटाले की जाती हैं। हमारा नौजवान परेशान है, हमारा किसान परेशान है। मध्य प्रदेश उन राज्यों में है जहाँ किसान रीढ़ है मध्य प्रदेश की। यहाँ का नौजवान जो बड़े बड़े सपने देखकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, आज वो बेरोजगार है। और जब उसको कहीं अवसर आते हैं तो वो अवसर ये भ्रष्ट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की जो भ्रष्ट सरकार है, वो अपने भ्रष्टाचार के जरिए उसके उन अवसरों का हनन करती है, उन अवसरों का नुकसान करती है और उसके अवसर ख़त्म हो जाते हैं। और जब उसकी मुख्यमंत्री हाय तौबा सुनते हैं, जब हल्ला गुल्ला मीडिया के जरिए डिस्क्लोज होता है, पता चलता है इसमें भ्रष्टाचार हो गया, तो उस पर जाँच बैठा देते हैं। तो जो बेचारे बच्चे ईमानदारी से पास हो जाते हैं, उनका भी रिजल्ट रुक जाता है। और तो और 4-4, 5-5 साल जो मेडिकल साइंस में पढ़ चुके, वो व्यापम के बाद बेरोजगार हो जाते हैं। तो ये हाल है साथियों मध्य प्रदेश का। भाजपा हर बार जो ताकतवर कार्यकर्ता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, उसने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने कभी कांग्रेस पार्टी पिछले 20 साल में छोड़ी ही नहीं। आप लोग इस जिले के पत्रकार हैं, आप ये देखो कि वो सारे तमाम चेहरे जो आज 2003 में जब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश से गई थी, तो जो चेहरे आपके सामने थे, वो चेहरे आज भी कांग्रेस का मोर्चा लिए हैं। कुछ खुदगर्ज नेता अपनी ज़रूरत के लिए इधर उधर कूदफान करते रहते हैं, पर कार्यकर्ता कांग्रेस का कर्मठ है, वो जाएगा नहीं, पहली बात। दूसरी चीज़, जब सरकार हमारी बन रही है, आप ही के सर्वे बता रहे हैं, आप ही अखबारों में निकाल रहे हो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है, तो डूबती नाव की सवारी करेगा कौन? उसी से तो घबराए हुए हैं, इसीलिए तो अब नया प्रयोग करेंगे। नहीं, वो क्या है, जब नाव में छेद है, वो डूब रही है, तो वजन बढ़ाने से वो और डूबेगी। ये तो सीधा सीधा वो क्या है, हम 55 में नहीं पढ़ते थे, आर्किमिडीज का सिद्धांत। देखिए, विगत 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज लगातार शिक्षकों की कमी से, प्रोफेसर्स की कमी से जूझ रहा है। रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास 165 एकड़ ज़मीन थी। 165 एकड़ ज़मीन में 15 एकड़ ज़मीन उसकी अधिग्रहण में थी, बची 150 एकड़ ज़मीन। 150 एकड़ ज़मीन में आपने पीछे प्रधानमंत्री आवास को दे दिया, माखनलाल को दे दिया, यूनियन बैंक को दे दिया, सिविल कोर्ट को दे दिया, सिविल न्यायालय को दे दिया। आपने उसके सारे रिसोर्सेज ख़त्म कर दिए। और आज आप अपने चेहरे को छुपाने के लिए, आज आप अपनी फेस सेविंग के लिए, और जब डरे हो आप चुनाव में कि आप हार जाओगे, आपकी सरकार जाएगी, तो आप डीम्ड यूनिवर्सिटी का सपना दिखा रहे हो। भूख हड़ताल में रिटायर्ड चीफ इंजीनियर कैडर के लोग 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन बैठे रहे हैं। कोई बैठा हुआ है वेंकट भवन कमिश्नर के सामने, तो कोई बैठा है इंजीनियरिंग कॉलेज में विश्वेश्वरैया स्टैचू के सामने। उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी उस दिन आके क्यों नहीं बोला इन्होंने पिछले चुनाव में कि हम डीम्ड यूनिवर्सिटी बना रहे हैं? ये डीम्ड यूनिवर्सिटी उसी तरीके की यूनिवर्सिटी है जिस तरीके से लाडली बहना योजना है। पहले आप उसके सारे रिसोर्सेज चुरा लो, उस आदमी को नंगा कर दो, फिर मुकुट पहनाओ। आप कल एपीएस यूनिवर्सिटी की आधी ज़मीन ले लो और एपीएस यूनिवर्सिटी को कहो कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे। आपने जनता को क्या समझ रखा है कि जनता को कब तक आप ये ज़मीन के व्यापार से भ्रमित करते रहोगे? रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज का एक एक छात्र इस सत्य को जानता है कि रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की सारी ज़मीनें खुर्द बुर्द कर दी गई। क्या शहर में जो सिविल लाइन में बंसल जी को या समदड़िया जी को या किसी बिल्डर को जो ज़मीन दी गई, वो ज़मीन माखनलाल के लिए उचित नहीं थी? ज़मीन की कमी नहीं पड़ेगी, उन्होंने कहा कि आईटीआई की ज़मीन ले लें। कब तक लेते रहोगे? आईटीआई की ज़मीन तो अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दे दी, आईटीआई की इंजीनियरिंग कॉलेज में ले लोगे। फिर जब आईटीआई को डीम्ड आईटीआई बनाओगे तो किससे मांगने जाओगे ज़मीन? जब ज़मीन थी तो आपने खेल ही क्यों किया? आपने लेन देन का व्यापार ज़मीन के साथ क्यों किया? वो ज़मीन, आपकी सरकारी ज़मीन कहाँ गई जो सिविल लाइंस में थी, जो जर्जर भवन थे, वहाँ आपने माखनलाल क्यों नहीं बनाया? आपने माखनलाल रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज की ज़मीन लेके क्यों बनाया? आखिर जब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना पड़ा तो इनको पुलिस वर्कशॉप की ज़रूरत पड़ गई थी ना, पुलिस वर्कशॉप की ज़मीन इनको लेनी पड़ी थी ना। तो कब तक आप ये ज़मीन करोगे कि आज इंजीनियरिंग कॉलेज की आधी कर दो, फिर कल आईटीआई से ले लो?
फिर परसों ITI के लिए किससे मांगने जाओगे ज़मीन? सैनिक स्कूल से। अच्छा, अभी तो सैनिक स्कूल बचा है, अभी तो सैनिक स्कूल पे नज़र गड़ी है ना, कि आप अगला स्टेप तो कह देंगे कि इंजीनियरिंग ITI की ज़मीन सैनिक स्कूल को, ITI की ज़मीन इंजीनियरिंग कॉलेज को, और ITI बना देंगे सैनिक स्कूल में। सिविल लाइन भी 4-4 साल के लिए है। हाँ, अभी तो बहुत कुछ स्टॉप। देखिए, रीवा के जो भी हमारे नेता थे, विंध्य के जो भी नेता रहे होंगे, जो भी राजा महाराजा रहे होंगे, वो बेशक कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, बेशक उतने ज्ञानी नहीं थे, उतनी दुनिया नहीं देखी थी, पर उन्होंने उस समय जब इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया तो उसको 200 एकड़ ज़मीन दी, यूनिवर्सिटी बनाई तो उसको 500 एकड़ ज़मीन दी, जब सैनिक स्कूल बनाया तो उसको सैकड़ों एकड़ ज़मीन दी। वो उस समय के बुज़ुर्गों का हमारे विज़न देखिए, दृष्टिकोण देखिए, और आज के लोगों का दृष्टिकोण देखिए कि आज वो उसकी ज़मीन लेना चाहते हैं, उसको स्ट्रिप्ड ऑफ करना चाहते हैं। आप किसी चीज़ के रिसोर्सेज ख़त्म कर देना चाहते हो, उसके किसी भी इंस्टीट्यूट को बढ़ाना हो तो उसके लिए क्या ज़रूरत होती है? ज़मीन की ज़रूरत होती है। आपने जब ज़मीन उससे ले ली, उसकी ज़मीन बेच दी, तो आप उसका एक्सपांशन कहाँ करोगे? एक्सपांशन की तो गुंजाइश आपने ख़त्म कर दी। आप ये सोचो कि मौलाना आज़ाद MACT, मौलाना आज़ाद कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, किसी को मालूम है उसमें कितनी ज़मीन है? 275 एकड़ ज़मीन है। क्यों नहीं भोपाल का सिविल न्यायालय वहाँ बना देते?